पहले आप बताओ कि टेंस क्या चीज़ है, और अगर थोड़ा बहुत पता है तो, जैसे स्कूल। टाइम, ठीक है। और टाइम के लिए यूज होता है। टाइम जैसे हिंदी में भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, जैसे पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट। और जगह के लिए भी यूज हो सकता है। ये कितने टाइप के होते हैं? ये हर एक के 4 होते हैं। टोटल कितने हो जाते हैं? 16 हो जाते हैं। 12। ओह सॉरी, 12 हो जाते हैं। तो इनका यूज़ कहाँ पे होता है? टाइम पे होता ज़्यादातर। लाइनें कैसी बनती है? जैसे लाइनें हम जैसे पास में बना रहे थे, वर्ड लगाता है, अब हम बना रहे हैं तो वही मतलब कि एडजेक्टिव चेंज होते हैं। नहीं, कोई लाइन अगर बता सकते हो कि ये वाली लाइन है और ये लाइन इस रूल की है, अगर ऐसे बता सकते हो तो। मतलब आप कोई लाइन बोलो हिंदी या पंजाबी में, फिर आप कहो कि ये जो लाइन है ना, ये इस तरह से ऐसे बनेगी, अगर पता है तो व्हाट्स बता टाइम? दो। व्हाट्स टाइम? तो क्या कितने बजे हैं? व्हाट्स टाइम? तो ये टेंस में है कि नहीं है? डोंट नो। ये कोई और लाइन नहीं पता, तो फिर शुरू से शुरू करें। तो सबसे पहले टेंस। व्हाट इज टेंस? तो टेंस चीज़ क्या है? जो टेंस है वो एक तरह से काल, समय, पावर, ये चीज़ है। तो ये इस्तेमाल क्यों होता है, किस लिए होता है? तो जो नॉर्मल एक ह्यूमन होता है या फिर कोई थिंग होती है या कुछ भी लगा लो, अलाइव है या डेड है, नॉन लिविंग थिंग है, लिविंग थिंग है, हर एक जो चीज़ है वो 3 स्टेजों में क्रॉस करती है। एक स्टेज जिस पे वो हमेशा ही होती है, एक स्टेज जहाँ से वो चल के इधर तक पहुँची है, ये वाली स्टेज, और एक स्टेज जो अभी आई नहीं है, आने वाली है फ्यूचर में। तो जब किसी भी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो जब भी कोई भी इंसान, जानवर, वस्तु, व्यक्ति, जगह, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, जब हम उस चीज़ या इंसान या जानवर या वस्तु, व्यक्ति से रिलेटेड अब की बात करते हैं, अब की बात करते हैं, तो वो प्रेजेंट उसको बोलते हैं, वर्तमान, मतलब आज। और जब हम उसी तरह से उसी चीज़ के या जानवर या पशु पक्षी के पिछले बीत चुके समय के बारे में बात करते हैं, तो वो पास्ट हो जाता है, वो हो जाता है भूतकाल। और जब हम उसी जानवर, वस्तु, व्यक्ति के आने वाले टाइम के बारे में बात करते हैं, तो वो हो जाता है फ्यूचर, भविष्य। तो इस तरह से जो टाइम होता है, जैसे घड़ी भी होती है, तो टाइम जो होता है वो 3 टाइम बता सकता है। घड़ी 3 टाइम बताएगी, एक जो टाइम ख़त्म हो गया, एक जो टाइम आने वाला है, और एक जो टाइम इस वक्त है। तो इसी तरह से ये जो काल होते हैं या टेंस होते हैं, ये 3 टाइप के हो जाते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ठीक है। जो प्रेजेंट रहता है उसमें हम आज की बात करते हैं, जो जिंदा होता है, इसमें हमारा डेली रूटीन आ जाता है, हमारी हैबिट आ जाती है, हमारे लाइक्स आ जाते हैं, डिसलाइक्स आ जाते हैं, जो इस वक्त हैं। जो पास्ट होता है वो हमारा बीता हुआ, यानी कि डेड टाइम होता है, मरा हुआ टाइम होता है, उसमें भी डेली रूटीन आता है। ये तो पता ही है। उसमें भी हैबिट्स आती हैं, लाइक्स आती हैं, डिसलाइक्स आती हैं।
और फ्यूचर जो होता है वो होता है आने वाला टाइम, उसमें भी ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब जो ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीन होते हैं, तो अब इसका फर्स्ट व्हाट इज टेंस, सेकंड इसके टाइप, थर्ड। अब जैसे सबसे पहले इसका होता है टाइप सिंपल। सिंपल प्रेजेंट का भी हो सकता है, पास्ट का भी हो सकता है, फ्यूचर का भी हो सकता है। जो हो जाता है साधारण, जिसमें नॉर्मल बातें होती हैं, तो इसमें होता है हिंदी करता हूँ, इसमें होता है किया, इसमें होता है करूँगा। दूसरा हो जाता है कंटिन्यू, जो कि प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का होता है, जिसमें लगातार मतलब गति हो रही है, कंटिन्यू मतलब चलता ही रहा है या था या होगा। तो इसमें चलने वाला टाइम आता है, मूवमेंट वाला, इसमें स्टेबल आता है, इसमें मूवमेंट वाला आता है। अब तीसरा जो होता है वो होता है परफेक्ट। वो प्रेजेंट का, पास्ट का और फ्यूचर का तीनों का होता है। परफेक्ट होता है पूर्ण, निश्चित, मतलब हो गया है या था या होगा, तो ये परफेक्ट पूर्ण। फोर्थ हो जाता है परफेक्ट के साथ कंटिन्यू, जिसमें पूर्ण तो है, पूरा निश्चित तो है, बट फिर भी लगातार चल रहा है या था या होगा, ये इस तरह से। तो ये स्टेबल है, ये कंटिन्यू है, ये कंप्लीट हो चुका है, और ये कंप्लीट होने के बावजूद चल रहा है। तो इस तरह से ये टेंस हो गया, ये हो चुका है, ये कंप्लीट होने के बाद समझ में आई, ये कंप्लीट होने के बावजूद भी चल रहा है। तो जैसे अब पहले की हिंदी है कि मैं कार चलाता हूँ। अब मैं प्रेजेंट की तीनों ही आपको चारों की बता रही हूँ। अब मैं कार चलाता हूँ, ये रुकी हुई लाइन है। अब अगर हम करते हैं कि मैं कार, नहीं अभी प्रेजेंट की बना रहे हैं, चला रहा हूँ, तो ये चल रही है लाइन। अब मैंने कार चलाई है, तो ये डन हो गया, मैंने कार चलाई। अब मैं 5 घंटों से कार चला रहा हूँ। कार तो चला रहा हूँ, लेकिन 5 घंटों से टाइम डाल दिया, तो ये सिंस या फोर के सिस्टम से चलता है। ओके, सिंस टाइम के लिए, सिंस या फोर के लिए चलता है। ये दोनों मतलब ये जो सिंस है ये बीते हुए समय के लिए यूज होता है। दोनों ही प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में यूज होंगे, लेकिन जब आपको पक्का पता है तो सिंस आएगा, जब आपको नहीं पता तो फोर आएगा। वो धीरे धीरे आगे करेंगे। तो ये हो गया है टेंस से रिलेटेड, उसके टाइप, उसकी डेफिनेशन, वो किस तरह से 3 है, 3 में फिर वो सबके 4-4 बनते हैं, तो ये टोटल 12 हो जाते हैं। ये सबकी हिंदी है। अब एक एक करके सब स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले इंडेक्स। इंडेक्स का आपको पता है या पूरा बना के दूं मैं आपको? एक बार दिखा दो, आपने बनाया होगा। हाँ, फिर आप नोटबुक से नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो वो इंडेक्स पे आप लिख लेना। अभी यहाँ पे फर्स्ट, तो फर्स्ट होगा सबसे लास्ट में। इसके लिए आप 4 पेज छोड़ दो, ये सबसे बड़ा टेंस होता है। फर्स्ट वाला हम करेंगे सबसे लास्ट में। क्यों? ये में सिंगुलर, प्लूरल, एस, ये सारा सिस्टम आएगा इसमें, जिसमें डू डज का सिस्टम होता है। 4-5 पेज छोड़ दो। हाँ, ये इसी में सब फंसते हैं।
ई को कब एस लगेगा कब नहीं लगेगा, तो वो चीज़ों के लिए, क्योंकि जहाँ पे एक होगा वहाँ पे 5 हो जाएंगे हमारे, इसलिए पहले सारे समझ लो, ये लास्ट में आगे करेंगे, क्योंकि इसमें सिंगुलर प्लूरल का सारा सिस्टम समझाना पड़ेगा। 4 तो अब नंबर